नाजरीन हजरात, सबसे पहले मेरे चैनल में आप सबों को खुश आमदीद। इस वीडियो का उन्वान है उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख। 16वीं सदी ईस्वी में अहद मुगलिया के सरजमीन में हिंदुस्तान पर जन्म लेने वाली उर्दू ज़बान की वजह तस्मिया के बारे में शायद आप हैरान होंगे कि उर्दू ज़बान लफ्ज़ वहाँ से लिया गया है जिसका दरअसल उर्दू ज़बान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, यानी ये तुर्की से लिया गया एक लफ्ज़ मुस्तआर है जो लश्कर के माने देता है, लेकिन माने के लिहाज से ये लफ्ज़ उर्दू की सही तर्जमानी करता है। यानी इसमें यह खुसूसियत मौजूद है कि हर दूसरी ज़बान को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखती है। यह नाम पहले पहल मुसैफ़ी ने इस्तेमाल किया था, लेकिन इसे शोहरत दुआम हासिल करने में एक तवील मुद्दत लगी। जबकि उर्दू के लिए हिंदुस्तानी, तेलवी ज़बान और रेख्ता का लफ्ज़ ना सदियों तक इस्तेमाल किया है, बल्कि भारत के बाज़ इलाक़ों में आज भी इसे इन्हीं नामों से याद किया जाता है। आप में से अक्सर जानते होंगे कि इससे कबल बर्रे सगीर पाक व हिंद में फ़ारसी ज़बान को सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल थी और यही अमूमन बोली और समझी जाती थी। आप शायद इस हकीकत से भी आगाह होंगे कि फ़ारसी और अरबी के हुरूफ तहज्जी में बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है, और यही बात उर्दू के हुरूफ तहज्जी में भी ना सिर्फ नुमाया है, बल्कि उर्दू और फ़ारसी से कुर्बत रखने वाले जानते हैं कि फ़ारसी और अरबी की तीसरी बहन होने का एजाज़ रखती है। तेज़ी से अपनी मराहिल को तय करती उर्दू 17वीं सदी के अवाखिर में अपने लड़कपन में कदम रखा था। यह वो ज़माना था बर्रे सगीर में मुसलमानों की अक्सरियत फ़ारसी की बजाय उर्दू को पसंद करने लगी थी। हत्ता कि शोरा बिरादरी ने भी इसे पजीराई बख्शना शुरू किया, और अब इसकी हर दिल अजीज़ी का यह आलम था कि उसने दरबार शाही में भी अपना असर असूब बढ़ाना शुरू कर दिया था, और अब ये लिटरेचर की दुनिया में भी कदम रख चुकी थी। मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने किताबों के लिए उर्दू का इंतखाब करना शुरू कर दिया था। अगर 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरू में झांकना शुरू करें तो हमें उर्दू में बहुत सी ऐसी इस्लामी कुतुब मिलती हैं जिसमें तसव्वुफ़, कुरान या मजमूई तौर पर इस्लामी मौज़ूए सुखन बनाया गया है, जबकि आगे चलकर दास्तान गोई, अफसाना या दिगर असनाफ़ सुखन में शहादत हुसैन मंटू, मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, कुरातुल हैदर, इस्मत चुगताई, अहमद नदीम काशवी वगैरह ने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन ने अपना नाम कमाया है। लेकिन साहिबान दानिश जानते हैं कि किसी भी ज़बान को करीम यानी आला तरीन क्वालिटी उसकी शायरी में मिलती है, और जब हम उसको कसौटी में परखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि 19वीं सदी के वस्त में उर्दू अपनी भरपूर जवानी की बहारें देख रही थी। जब मुगलिया अहद के दौर इन्हतात आखिरी मुग़ल शहंशाह ज़फ़र की दरबार में हमें उर्दू शायरी की रूह रवां असदुल्ला खां गालिब, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, सौदा और बाद अज़ादाग दहलवी और अल्लामा इकबाल जैसी कद आवर शख्सियात उर्दू को मौज़ूए सुखन बनाते हुए नज़र आते हैं। नाज़रीन हज़रात, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें। बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।